क्लास 10 में 10वीं क्लास में बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछता है कि भाज्य और अभाज्य संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है। तो भाज्य संख्या उसको कहते हैं। अब इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है कि भाज्य और अभाज्य किसे कहते हैं। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो ऐसे, पहले ये समझें कि कोई भी संख्या है वो एक से डिवाइड हो जाता है, एक से भाग लग जाता है और स्वयं से भी भाग लग जाता है। मान लीजिए कि कोई संख्या लेते हैं हम, मान लीजिए 4 ले लें, तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 4 जो है वो स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 से कोई भी संख्या डिवाइड हो जाता है और स्वयं से भी कोई भी संख्या डिवाइड हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी तीसरी संख्या से कोई डिवाइड होता है तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या। फिर ध्यान से समझिए कि कोई भी संख्या 1 से डिवाइड हो जाता है, यानी 1 से भाग लग जाता है पूर्णतः, और कोई भी संख्या स्वयं से पूर्णतः भाग लग जाता है। अगर इसके अतिरिक्त किसी तीसरे संख्या से अगर कोई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः भाग लग जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए तो उसे कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है ना। अब आते हैं, देखते हैं, 1 से डिवाइड हो जाएगा और 1 स्वयं से भी हो जाएगा, 2 1 से भी हो जाएगा और स्वयं से भी हो जाएगा, 3 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और स्वयं से भी हो जाएगा। अब आते हैं 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 4 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। उसी तरह से अगला आते हैं 5 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसके अतिरिक्त किसी से डिवाइड नहीं होगा तो 5 भाज्य नहीं होगा। उसी तरह से 6 देखते हैं, 6 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और इसके अतिरिक्त 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। उसके बाद आते हैं 7 को आते हैं, तो 7 1 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से इसके अतिरिक्त किसी से डिवाइड नहीं होगा तो ये भाज्य नहीं होगा। 8 आते हैं, तो 8 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, स्वयं से डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 8 क्या हो जाएगा? आपका भाज्य संख्या। उसी तरह से 9 है, 10 है और ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो हमें प्रथम 5 कम से कम याद रखना है कि प्रथम 5 भाज्य संख्या कौन है। तो प्रथम 5 भाज्य संख्या जो है वो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है और कहने का मतलब है 10 है। इसके आगे भी 12 भी है, 14 भी है, 15 भी है, आगे और है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या अब खुद से डिवाइड हो जाता है और कहने मतलब है 1 से डिवाइड हो जाता है। अगर इससे अतिरिक्त किसी तीसरे से वो भाग लग जाए पूर्णतः तो उसे कहेंगे भाज्य। इसके विपरीत है अभाज्य। और लगा के हम अपोजिट बनाते हैं, विपरीतार्थक बनाते हैं, तो अभाज्य वो वैसी संख्या हो जाएगी जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरे से विभाजित न हो। भाज्य में 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरे से विभाजित हो जाए और अभाज्य में होगा कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरे से विभाजित न हो, तो वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, ये इस तरह से ये हो जाएंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। ये तो खैर इसकी परिभाषा हो गई, ये समझने के लिए हो गया, ठीक है ना। फिर एक बार समझते हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरे से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कहने मतलब है इसको समझने के लिए हो गया। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है कि आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तो पेंसिल जरूर लेकर के जाएं। अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। हमारे पास 27 है, 35 है, 13 है, 56 है। तो हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, इसको फैक्टर कर देंगे। अगर फैक्टर हो जाए तो भाज्य, फैक्टर नहीं हो तो अभाज्य। आइए देखते हैं, 3 से 27 फैक्टर हो गया, ठीक है ना। 35 को फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो ये 5 से फैक्टर हो गया। 13 को फैक्टर करेंगे, 13 फैक्टर नहीं हुआ, तो फैक्टर नहीं हुआ तो यही हो जाएगा आपका अभाज्य। अगर फैक्टर हो जाए तो भाज्य, फैक्टर नहीं हो अभाज्य। अब आगे 2 बार 3 बार फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बार भी फैक्टर हो जाए तो वो हो जाएगा भाज्य और एक बार भी फैक्टर ना हो तो वो हो जाएगा अभाज्य, ठीक है ना। तो इस तरह से 13 क्या हो गया, 13 का फैक्टर नहीं होगा तो 13 क्या हो गया, अभाज्य हो गया। आगे आते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन
सी अभाज्य संख्या है। तो इसमें भी देखते हैं, इसमें पहले 29 है, 29 को फैक्टर करेंगे, 29 का फैक्टर होगा ही नहीं, तो पहले ही मिल गया हमको अभाज्य संख्या 29 हो गया। उसी तरह से 25 का फैक्टर करेंगे, 5 से फैक्टर हो जाएगा इसका, तो ये भाज्य हो जाएगा। 16 को फैक्टर करेंगे तो 2 से फैक्टर हो जाएगा, ये भी भाज्य हो गया। 15 को फैक्टर करेंगे, 3 से फैक्टर हो गया, तो ये भी भाज्य हो गया। तो हमको ध्यान रखना है कि जो संख्या फैक्टर हो जाए वो होगा भाज्य, जो संख्या फैक्टर ना हो वो होगा अभाज्य। एक क्वेश्चन जरूरी इससे पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि निम्न में कौन भाज्य है और निम्न में कौन अभाज्य है। तो हम याद रखेंगे कि जो संख्या फैक्टर हो जाए वो भाज्य होगा, जो संख्या का फैक्टर ना हो यानी जो संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकल जाए वो भाज्य होगा, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकले वो अभाज्य होगा। अब इसमें एक और बात याद रखनी है कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2। इससे एक और क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं के माध्य ज्ञात करें। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात करें। ठीक है ना, तो हमको याद रखना है अच्छी तरीके से कि भाज्य संख्याएं कौन है और अभाज्य संख्याएं कौन है। उसके बाद प्रायिकता निकालने के लिए भी क्वेश्चन होता है, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, पासा को फेंकने पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो इसके लिए हम अच्छी तरीके से इसको याद रखेंगे। फिर मैं समझा रहा हूं कि भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरे से विभाजित हो जाए भाज्य, और एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरे से विभाजित न हो उसे कहेंगे अभाज्य। और ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे आसान है कि जो ऑप्शन हमारा दिया रहेगा हम पेंसिल लेकर के एग्जाम में जाएंगे, वहीं पे इसका फैक्टर कर देंगे। अगर फैक्टर हो गया तो भाज्य, फैक्टर नहीं हुआ तो अभाज्य। ठीक है, वीडियो पसंद आए इसको शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।